एक दवाई जो एक जहरीली छिपकली से शुरू हुई और आज दुनिया की सबसे पॉपुलर वेट लॉस ड्रग बन गई। नाम ओजेम्पिक। Ozempic. लोग कहते हैं कि ये इंजेक्शन ले लो फिर चाहे कुछ भी खाओ वेट गिर जाएगा, पर क्या ये सच है? ये काम कैसे करती है? जिन लोगों ने इसे लिया उनका क्या कहना है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये सेफ है? किसे ये लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए? साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे मैं आपसे 5 ऐसे नेचुरल फूड शेयर करूंगा जो हमारी बॉडी में बिल्कुल ओजेम्पिक जैसा ही इफेक्ट पैदा करते हैं। बहुत काम की होने वाली है ये वीडियो। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर। आजकल हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और टीवी स्टार्स में एक ही वेट लॉस इंजेक्शन का ट्रेंड चल रहा है। The superstar weight loss drug that's dominated celebrity circles and global headlines. ओजेम्पिक लिया, हाँ तो क्या हुआ? एक जिंदगी जीनी है, जो भी शॉर्टकट डॉक्टर बोल रहा है लो। इलॉन मस्क, ओपरा विनफ्री और कई बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स ने खुद माना कि उनकी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे ओजेम्पिक है। इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन तो होता है लेकिन कोई मानता नहीं। करण जौहर, राम कपूर, बादशाह, कपिल शर्मा के ड्रामेटिक वेट लॉस के बाद लोग तो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इन्होंने शायद ओजेम्पिक ही लिया है। मार्केट में इसका हाई पैसा है, जैसे कोई जादू की छड़ी मिल गई हो, पर इसके पीछे की रियलिटी, साइंस और डार्क साइड समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये ओजेम्पिक आया कहां से? दोस्तों, ओजेम्पिक का ओरिजिन किसी लैब में रैंडम केमिकल मिक्सिंग से नहीं बल्कि एक छिपकली से शुरू होता है। 1990s में साइंटिस्ट ने नॉर्थ अमेरिका में पाई जाने वाली एक जहरीली छिपकली गीला मॉन्स्टर के जहर पर रिसर्च करी। उन्होंने देखा कि ये छिपकली साल में सिर्फ 3-4 बार ही खाती है, लेकिन फिर भी इसका ब्लड शुगर हमेशा स्टेबल रहता है। इस छिपकली के जहर में एक हार्मोन मिला एक्सटेंडिन 4, जो बिल्कुल इंसानों के सेटाइटी हार्मोन यानी मुझे और भूख नहीं है वाले हार्मोन GLP-1 जैसा ही था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि ये उस छिपकली की बॉडी में लंबे समय तक टिका रहता था। इसी जहर को स्टडी करके फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने GLP-1 हार्मोन का एक सिंथेटिक वर्जन बनाया जिसे सीमाग्लूटाइड कहते हैं। 2017 में इसे सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए FDA से अप्रूवल मिला और इसका ब्रांड नेम रखा गया ओजेम्पिक। लेकिन डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि जो डायबिटिक पेशेंट्स इसे ले रहे थे उनका वेट तेजी से गिरने लगा। बस यहीं से ये डायबिटीज की दवाई एक ब्लॉकबस्टर वेट लॉस मिरेकल बन गई। बाद में सेम केमिकल सीमाग्लूटाइड को हाई डोज में वेट लॉस के लिए वीगोवी के नाम से मार्केट में उतारा गया। किम कार्दाशियन, करण जौहर, कपिल शर्मा, बादशाह और राम कपूर जैसे सेलिब्रिटीज पे जो ओजेम्पिक लेकर वेट कम करने का इल्जाम लगाया जा रहा है वो सही हो या ना हो, लेकिन ये सच है कि ओजेम्पिक लेने से वेट कम होता है। देखो, एक नॉर्मल सिनेरियो में जब हम खाना खाते हैं तो एक पॉइंट के बाद हमारी बॉडी की इंटेस्टाइन्स में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं GLP-1। ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई पेट भर चुका है, अब और मत खाओ। बस यही ओजेम्पिक करता है, क्योंकि ओजेम्पिक इसी नेचुरल GLP-1 हार्मोन का ही मैन मेड वर्जन है। ओजेम्पिक लेने के बाद 3 चीजें होती हैं। पहला, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब भूख नहीं है। मेडिकल ट्रायल्स ने क्लियर किया कि ओजेम्पिक लेने वाले लोग बिना किसी एफर्ट के दिन की 24 से 35% कम कैलोरीज खाने लगते हैं। उन्हें भूख फील होना लिटरली बंद हो जाती है। ये कोई जबरदस्ती की डाइटिंग नहीं है, ये हार्मोन उनके ब्रेन को सिग्नल्स ही ऐसे देता है कि वो बड़े आराम से दिन की 1000 कैलोरीज कट कर देते हैं। और सबसे खास बात जो लोगों ने बताई वो ये कि उनकी फूड नॉइज एकदम बंद हो जाती है। देखो, एक आम इंसान पूरे दिन खाने के बारे में सोचता रहता है, लंच में क्या खाऊं, शाम को क्या ऑर्डर करूं, मीठे खाने की क्रेविंग हो रही है। ओजेम्पिक लेने के बाद लोगों का कहना है कि दिमाग में चलने वाली ये फूड नॉइज एकदम म्यूट हो जाती है। लोग बताते हैं कि जहां पहले मैं पूरा मीडियम पिज्जा खा जाता था, अब एक स्लाइस देखते ही मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे मैंने अभी अभी पेट भर के खाया हो। एक बाइट और ली तो सब बाहर आ जाएगा। दूसरी चीज जो ओजेम्पिक लेने के बाद होती है वो है स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। देखो, नॉर्मल केस में खाने के बाद पेट में से बॉडी धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में खाना ट्रांसफर करती है जहां इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। जब पूरा खाना पेट से इंटेस्टाइन्स में चला जाता है तब पेट खाली हो जाता है। लेकिन ओजेम्पिक लेने के बाद ये पेट से इंटेस्टाइन्स में जाने का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। आप सोचो, एक नॉर्मल इंसान का पेट 2 से 4 घंटे में आधा खाली हो जाता है,
लेकिन ओजेम्पिक लेने के बाद ये टाइम काफी बढ़ जाता है। इनफैक्ट एक ओजेम्पिक यूजर ने लिखा कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में सिर्फ 2 अंडे खाए थे, पर दोपहर के 3 बजे तक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैंने अभी किसी की शादी में दबाकर बूफे खाया हो। बेसिकली ओजेम्पिक एक ऐसा हार्मोन है जो एक जबरदस्त हंगर सप्रेसेंट की तरह वर्क करता है। तभी तो ओजेम्पिक यूजर्स में ड्रामेटिक 15% तक बॉडी वेट तक लूज हो जाता है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? लेकिन दोस्तों ये इसकी ब्राइट साइड है, लेकिन दूसरी साइड भी पता होनी चाहिए, जो कि है इसके साइड इफेक्ट्स। देखो 3 तरह के साइड इफेक्ट्स आते हैं। पहले बात करते हैं माइनर साइड इफेक्ट्स की। सबसे पहला वॉमिटिंग। दोस्तों ओजेम्पिक ब्रेन के ऐसे सेंटर्स को टैप करती है कि वॉमिटिंग आती ही है। ये साइड इफेक्ट नहीं, इसके काम करने का मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा है। स्टीफन फ्राई फेमस ब्रिटिश एक्टर ने बताया कि जब उन्होंने ओजेम्पिक ट्राई किया तो शुरू में तो वेट कम हुआ, पर बाद में हालत खराब हो गई। उन्होंने कहा मैं दिन में 5-5 बार वॉमिट करता था। ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था, इसलिए मुझे इसे छोड़ना पड़ा। फिर बहुत लोगों को सल्फर बर्प्स आते हैं। अंडे जब सड़ते हैं तो उसमें से जो बदबू आती है वो सल्फर गैस की वजह से होती है। ओजेम्पिक लेने के बाद क्योंकि खाना लंबे समय तक पेट में रहता है तो वहीं सड़ने भी लगता है। इस वजह से बहुत से लोगों को सड़े हुए अंडे जैसे बर्प्स आते हैं। खासकर जो लोग डीप फ्राइड जंक फूड, हेवी मीट या अंडे खाते हैं उनको ये दिक्कत ज्यादा होती है। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा कि मेरे बर्प से इतनी बदबू आती है कि मैं पब्लिक में बैठने से डरता हूँ। ओजेम्पिक क्योंकि एक मैन मेड लेकिन स्ट्रॉन्ग हार्मोन है तो बहुत बार इसको लेने से बॉडी का नेचुरल डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज सा हो जाता है, जिससे लोगों को गैस्ट्रो इमरजेंसीज होती हैं। स्टडी ट्रायल्स के मुताबिक 30% लोगों को सडन अनकंट्रोलेबल डायरिया होता है, जबकि 24% केसेस में सीवियर कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स आते हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस जमीला जामिल ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि लोग पतला लगने के चक्कर में पब्लिक में अपनी पैंट्स खराब कर रहे हैं। एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर ने कहा कि जब तक वो ओजेम्पिक ले रही थी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो गया था, और जब छोड़ी तो सारा वेट और ईटिंग डिसऑर्डर वाले सिम्टम्स दोबारा वापस आ गए। दोस्तों रेडिट की ओजेम्पिक कम्युनिटी पे ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं कि कोई भी सुनकर हैरान रह जाए। एक यूजर ने लिखा मैं लगातार 5 दिन तक वॉशरूम नहीं गया, मेरी आंतों में दर्द होने लगा था, मुझे लिटरली पेट साफ करने की दवाइयां लेनी पड़ी। एक और यूजर की स्टोरी तो बहुत वायरल हुई थी। उसने लिखा कि मैं ऑफिस की मीटिंग में बैठा था, मुझे लगा गैस पास करनी है, पर कंट्रोल नहीं हुआ और मैं समझ गया कि गड़बड़ हो गई। मुझे अपनी मीटिंग बीच में छोड़कर जैकेट कमर पर बांधकर घर भागना पड़ा। इनफैक्ट इस पे एक इंटरनेट जोक भी है कि नेवर ट्रस्ट अ फार्ट ऑन ओजेम्पिक। चलो ये तो वो साइड इफेक्ट्स हैं कि बंदा कहे कि यार चलो वेट कम करना है, इनको तो मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन उन कॉस्मेटिक साइड इफेक्ट्स का क्या? एक टर्म है ओजेम्पिक फेस। आप देखो जितने लोगों ने ओजेम्पिक लिया उनकी चीक्स बिल्कुल अंदर धंस जाती हैं, आंखों के अराउंड की स्किन भी बिल्कुल अंदर चली जाती है, जिससे बंदा दिखने में उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। किसी भी फास्ट शॉर्टकट तरीके से जब भी वेट कम होता है तो स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस फैट भी कम हो जाता है, जो ऐसी लुक देता है। करण जौहर की ट्रांसफॉर्मेशन पिक्स देखकर ही शायद लोगों को डाउट हुआ कि उन्होंने ओजेम्पिक लिया है। एक टीवी पर्सनैलिटी ने ओजेम्पिक से 19 किलो वेट कम करने के बाद कहा कि उन्हें अब खुद को देखकर पछतावा होता है, मैं अब बिल्कुल हड्डियों का ढांचा लगती हूँ। एक फेमस सेलिब्रिटी सर्जन है, उनका स्टेटमेंट है कि लोग ओजेम्पिक से पतले तो हो गए हैं पर उनकी स्किन इतनी लटक गई है कि अब उन्हें ओजेम्पिक फेस ठीक करवाने के लिए एक्सपेंसिव फेस लिफ्ट्स की जरूरत पड़ रही है। दूसरा कॉस्मेटिक साइड इफेक्ट है सीवियर लॉस इन मसल मास। ओजेम्पिक के साथ अगर कोई प्रोटीन रिच डाइट ना ले, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ना करे तो बॉडी फैट के साथ साथ बॉडी मसल्स को भी खा जाती है। ऐसे में एक रिनाउंड लॉन्जिविटी एक्सपर्ट और मेडिकल डॉक्टर ने कहा, मेरा सबसे बड़ा डर ओजेम्पिक जैसी दवाइयों से होने वाला मसल लॉस है। मैंने पेशेंट्स का बॉडी कॉम्पोजिशन टेस्ट किया और देखा कि उन्होंने जो वजन कम किया उसमें लगभग 40% लीन मसल मास था और कुछ केसेस में तो ये नंबर 60% तक चला गया। ये एक मेडिकल डिजास्टर है क्योंकि मसल मास ही इंसान का सबसे बड़ा मेटाबॉलिक इंजन होता है। दोस्तों ओजेम्पिक लेने के बाद भूख क्योंकि बहुत कम हो जाती है, तो अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट ना लें तो बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की सीरियस कमी हो सकती है। इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ओजेम्पिक ले लिया आप तो जंक फूड खाओ, ऐसे माइंडसेट के लोगों की बहुत बुरी हालत होती है। अब आते हैं ओजेम्पिक के उन डरावने साइड इफेक्ट
इफेक्ट्स पर जो रेयर हैं लेकिन होते हैं। मार्शा एटिंगऑफ का केस पता है आपको? मार्शा करीब 6 महीने से अपना वेट कम करने के लिए ओजेम्पिक का इंजेक्शन ले रही थी। वजन कम हो रहा था लेकिन अंदर ही अंदर इस दवाई ने उनके पेट को पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया था। मेडिकल लैंग्वेज में इसे गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं। खाना आंतों में जाने की बजाय उनके पेट में ही अटक कर सड़ने लगा था। अगस्त 2024 की एक रात वेट कम करने के इस शॉर्टकट का सबसे डरावना नतीजा सामने आया। पेट में जमे उस टॉक्सिक खाने ने एसिड समेत रिवर्स मारा। उनके बेटे ने देखा कि उसकी मां अचानक से सांस लेने के लिए तड़प रही है। हॉस्पिटल ले जाते वक्त मार्शा ने अपनी ही वॉमिट पर एस्पिरेट कर लिया, यानी उनकी वॉमिट बाहर आने की बजाय सीधा उनके फेफड़ों में चली गई, जिससे उनकी सांस की नली ब्लॉक हो गई। और उसी रात उनके परिवार ने मार्च 2026 में ओजेम्पिक बनाने वाली कंपनी पर केस ठोक दिया। उनका कहना था कि कंपनी ने कभी लोगों को नहीं बताया कि ये दवाई पेट को इस हद तक पैरालाइज कर सकती है कि लोगों की जान चली जाए। दोस्तों, ये कोई इकलौता केस नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि जून 2026 तक इस ओजेम्पिक बनाने वाली कंपनी के अगेंस्ट 3763 लॉसूट्स फाइल हो चुके हैं। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, पैनक्रियाटाइटिस, परमानेंट विजन लॉस, डिप्रेशन, इस तरह के सीवियर साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट हुए हैं। एनिमल स्टडीज में तो इससे थायराइड कैंसर तक देखा गया है। इनफैक्ट इस बात से एफडीए ने इस पे ब्लैक बॉक्स वार्निंग लगा दी है, जिस वजह से जिन लोगों को थायराइड की फैमिली हिस्ट्री है उन्हें ये लेनी बिल्कुल मना है। बाकी दोस्तों, अगर मान भी लें कि कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, फिर भी ओजेम्पिक कोई 3 महीने का क्रैश कोर्स नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन की तरह है। जब तक ले रहे हो वेट कम है, लेकिन जैसे ही छोड़ा तो पुराना वेट वापस आ जाएगा। ये बात 2026 में 48 स्टडीज के रिव्यू के कंक्लूजन में आई। ये कमेंट देखो, इस लेडी को डॉक्टर ने पीसीओडी में ओजेम्पिक प्रिस्क्राइब की। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, लेकिन बढ़ती डिमांड से ओजेम्पिक आउट ऑफ स्टॉक हो गई, जिससे बाद में इस लेडी के सारे सिम्टम्स वापस आ गए और उनका बुरा हाल हो गया। ओजेम्पिक का इंजेक्शन बहुत महंगा भी है और वैसे भी ये मेडिसिन वेडिंग से पहले वेट कम करने के लिए नहीं बनाई गई थी। ये उन लोगों के लिए थी जो एक्सट्रीमली ओबीज हैं, सीरियस ब्लड शुगर के पेशेंट्स हैं, ताकि वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही नहीं बल्कि उनकी निगरानी में इसे एक मेडिसिन समझ कर ले सकें। ये कोई डाइट प्लान नहीं है, ये एक हार्मोन इंटरवेंशन है जिसको लेकर आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और हाँ दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई ऐसी जादुई दवा मार्केट में आई हो। 1990s में फेन नाम की एक वेट लॉस पिल का बिल्कुल ऐसा ही क्रेज था। ये दिमाग में सेरोटोनिन बढ़ाकर भूख मार देती थी, बिल्कुल आज की ओजेम्पिक की तरह। और जैसे आज है वैसे ही तब भी सेलिब्रिटीज इस पर टूट पड़े थे। 1996 तक अकेले अमेरिका में इसके 1.8 करोड़ से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शंस हो चुके थे। पर फिर सच सामने आया। स्टडीज में निकला कि ये दवाई लोगों के दिल के वॉल्व्स को डैमेज कर रही थी। नतीजा 1997 में एफडीए ने इसे मार्केट से हटा दिया और बनाने वाली कंपनी को $13 बिलियन से ज्यादा का फाइन भरना पड़ा। इतिहास की सबसे बड़ी ड्रग सेटलमेंट में से एक। सवाल ये है दोस्तों, जो मैजिक इंजेक्शन आज सबसे पॉपुलर है, क्या हम उसके साथ भी वही गलती तो नहीं दोहरा रहे? खैर, खास बात यह है कि ओजेम्पिक आपकी भूख को बहुत कम करती है, जिस वजह से आप इजीली 500 से 1000 कैलोरीज कम खाने लगते हैं और वेट गिरने लगता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि ओजेम्पिक की तरह ही नेचुरल GLP-1 हार्मोन इंक्रीज हो, जिससे हमें ऑटोमेटिकली कम भूख लगे? बिल्कुल है। देखो, आप जो भी खाते हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बॉडी कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करती है। ये हॉर्मोन्स ही बॉडी के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस फूड को आगे फैट की तरह स्टोर करना है या अभी एनर्जी की तरह यूटिलाइज करना है। साइंटिफिकली कुछ ऐसे फूड्स आइडेंटिफाई हुए हैं जो वही GLP-1 और GIP जैसे सैटिस्फाइड हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं और लंबे समय तक हमारे पेट को भरा रखते हैं, और वो भी नेचुरली। सबसे पहला है प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसे बॉडी ब्रेक डाउन करने में टाइम लेती है, जिस वजह से नेचुरली पेट लंबे समय तक भरा रहता है। 2006 में हुई एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग हाई प्रोटीन डाइट पे थे उनकी बॉडी में GLP-1 हार्मोन ज्यादा क्वांटिटी में ट्रिगर हुआ एज कम्पेयर टू उन लोगों में जो लो प्रोटीन डाइट पे थे। ये भी देखा गया कि स्पेशल प्रोटीन्स जैसे ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं वो GLP-1 हार्मोन को और भी ज्यादा ट्रिगर करते हैं। आप एक दिन सुबह नाश्ते में 2 रोटी पनीर की भुर्जी के साथ खाओ और दूसरे दिन 2 व्हाइट ब्रेड के स्लाइस जैम के साथ खाओ।
आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्यों कहा जाता है कि प्रोटीन खाने से कम भूख लगती है। और हाँ, जब मैं प्रोटीन कह रहा हूँ, मेरा मतलब सिर्फ प्रोटीन पाउडर से नहीं। नेचुरल फूड्स जैसे दूध, दही, पनीर, राजमा, छोले और दालें, इनसे आपको ज्यादा फायदा होगा। क्यों, ये आप अगले फूड से समझ जाएंगे। दूसरा फूड जो GLP-1 ट्रिगर करने में प्रोटीन को पूरी टक्कर देता है वो है हेल्दी फैट्स। एक स्टडी में डायबिटिक पेशेंट्स के एक ग्रुप को सूप के साथ पास्ता जैसी चीज दी गई, दूसरे ग्रुप को ऑलिव ऑयल और तीसरे ग्रुप को बटर। जिन लोगों ने पास्ता खाया था उनकी बॉडी में GLP-1 और GIP जैसे सटाइटी हार्मोन्स बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुए एज कम्पेयर टू ऑलिव ऑयल और बटर वाले ग्रुप के। ऐसी एक और स्टडी में देखा गया कि अगर कार्ब्स की जगह हेल्दी फैट्स इंक्लूड करे जाएं तो ना सिर्फ इंसुलिन का स्पाइक बहुत कम हो जाता है, बल्कि GLP-1 और GIP जैसे सटाइटी हार्मोन्स अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिससे बंदे को कोई विल पावर यूज किए बिना ही कम भूख लगती है। इसलिए पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, बादाम, काजू, मूंगफली, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तीसरे हैं फाइबर रिच फूड्स। दोस्तों, अगर आप मैदा खाओ तो वो एकदम से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और इंसुलिन स्पाइक करता है। इंसुलिन हार्मोन स्पाइक का मतलब बॉडी को ये इंस्ट्रक्शन देना कि फूड को आगे के लिए फैट की तरह स्टोर कर लो। वहीं जब आप फाइबर समेत होल ग्रेन्स खाते हैं तो फाइबर क्योंकि बल्की होता है, ये बहुत धीरे धीरे पास करता है, स्टमक के स्ट्रेच रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे बहुत से सटाइटी हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं और लंबे समय तक भूख नहीं लगती। फिर स्टडीज में देखा गया कि जो ब्राउन राइस, स्टील कट ओट्स, मिलेट्स, होल व्हीट, राजमा, छोले, साबुत दालों और ईसबगोल में स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस स्टार्च होता है, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेस्ट होता ही नहीं, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाके आपके गट बैक्टीरिया के लिए खाना बनता है। वो इसे फर्मेंट करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स GLP-1 ट्रिगर करते हैं, वही हार्मोन जो ओजेम्पिक से मिलता है। इसलिए अगर आप ओजेम्पिक टाइप इफेक्ट चाहते हैं तो मैदे जैसे रिफाइंड ग्रेन्स को अवॉइड करें और होल ग्रेन्स और साबुत दालों का ज्यादा इस्तेमाल करें। चौथा फूड बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है बिटर फूड्स यानी कड़वी चीजें जैसे करेला और मेथी। दोस्तों, टेस्ट रिसेप्टर सिर्फ हमारी जीभ पर नहीं होते, बल्कि मेडिकल साइंस कहती है कि ऐसे ही टेस्ट रिसेप्टर्स हमारी आंतों में भी होते हैं। जब आप करेला, मेथी दाना, हल्दी, डार्क चॉकलेट, ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी जैसी कड़वी चीजें खाते पीते हैं तो आपकी आंतें उस कड़वाहट को सेंस करती हैं और आंतों के सेल्स तुरंत GLP-1 हार्मोन रिलीज कर देते हैं। यही वजह है कि करेला, मेथी दाना शुगर के मरीजों के लिए इतने फायदेमंद होते हैं। ये लिटरली आपकी बॉडी का पेट भरने का स्विच ऑन कर देता है। पांचवा एक हर्ब है जिसे आजकल पूरी दुनिया नेचर्स ओजेम्पिक बुला रही है। इस हर्ब का इतना पावरफुल इफेक्ट है इसके अंदर मौजूद एक कंपाउंड बर्बरीन की वजह से। ये हर्ब है दारू हल्दी, जिसे इंडियन बर्बरी भी कहा जाता है। ये एक पौधा है जिसकी स्टेम हल्दी की तरह पीली होती है, उसी से इसका नाम पड़ा है। दारू हल्दी का पाउडर मिलता है, उसको गर्म पानी में मिलाकर लेने से सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। दोस्तों, ये 5 चीजें ओजेम्पिक जितना ड्रामेटिक रिजल्ट भले ही ना दे, लेकिन सिमिलर बेनिफिट जरूर देती हैं और वो भी नेचुरली बिना साइड इफेक्ट्स के। बाकी एक और चीज है जो ओजेम्पिक जितना ड्रामेटिक नहीं लेकिन डेफिनेट और बहुत सेफ रिजल्ट देती है, और ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। बात करेंगे उसकी, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं अन्वेषण का A2 देसी काऊ घी। दोस्तों, देसी गाय का बिलोना मेथड से निकला हुआ घी ये वही हाई क्वालिटी फैट है जो आपकी बॉडी में GLP-1 और GIP जैसे सटाइटी हार्मोन्स को ट्रिगर करता है। तभी कहते हैं कि अगर सब्जी दाल के ऊपर 1 चम्मच कच्चा घी डाल लिया जाए तो ये ओवरऑल मील का ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम कर देता है। अन्वेषण का A2 काऊ घी आता है 2 वेरिएंट्स में। एक है गिर काऊ घी जो भारतीय नस्लों की गायों में सबसे अच्छी मानी जाती है, और दूसरा देसी काऊ घी जिसमें गिर से अलग दूसरी लेकिन देसी गायों के दूध से ही घी बनता है। ये दोनों घी 2.5 लीटर और 5 लीटर की बड़ी स्टेनलेस स्टील डोलचियों में भी मिलते हैं, जिनसे ये घी सस्ता पड़ जाता है। अन्वेषण का कोल्ड प्रेस्ड आमंड ऑयल भी स्किन और हेयर दोनों के लिए बहुत अच्छा है। गेट फिट कोड लगाओ एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वापस आते हैं और बात करते हैं उस तरीके की जिससे आपका फैट लॉस पक्का होगा, लेकिन ओजेम्पिक जैसा कोई खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं आएगा। ये मेथड साइंटिफिकली प्रूवन है और इसे मनोज बाजपेयी, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे बड़े स्टार्स भी यूज करते हैं। 13-14 साल हो गए। आई रियलाइज कि यार मेरे ग्रैंडफादर बहुत दुबले पतले थे और बहुत ही फिट रहते थे हमेशा। तो आई सेड लेट मी फॉलो व्हाट ही यूज्ड टू ईट। तो वो शुरू जब मैंने किया देन मेरा
वज़न जो है वो कंट्रोल होना शुरू हुआ। मैं काफ़ी एनर्जेटिक भी फील कर रहा था और काफ़ी हेल्दी फील करना शुरू कर दिया। देन दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड that I'll stick with this. But I feel like I rest better, I sleep better, all my sleep issues are gone. I wake up fresher, I have more energy, I think clearer. I would attribute that to eating early because that's the only change really that I've made in my life. आप शायद समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग की। दोस्तों, ओजेम्पिक छोड़ते ही वेट वापस आ जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में वेट रिबाउंड नहीं मारता। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी आपको 8 घंटे का फीडिंग विंडो रखना है और 16 घंटे का फास्ट रखना है। 16 घंटे सुनने में ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन 8 घंटे तो सोने में निकल जाते हैं। इसलिए ओजेम्पिक के चक्कर में ना पड़ो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो और ईटिंग विंडो में कार्ब्स को कट करो। रिफाइंड कार्ब्स को तो बिल्कुल अवॉइड करो और ये 5 तरीके के फूड्स को इंक्लूड करो। इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर हमने डिटेल में इस वीडियो में बात की थी, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अन्वेषण का A2 देसी घी भी जरूर चेकआउट कर लेना। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।